हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान के दुख में। फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूले। क्रोध क्यों आता है? ना सहा जाए ना कहा जाए। क्रोध और अहंकार एक सिक्के के दो पहलू है। क्रोध, अहंकार, भय ये सब एक ही समूह के और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य को क्रोध क्यों आता है? क्या क्रोध मन में छिपा हुआ ज्वालामुखी है जो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है और बीच बीच में क्रोध के रूप में आप उस ज्वालामुखी का गर्म लावा दूसरों पर उंडेलते रहते हो? क्रोध ही तनाव को जन्म देता है और धीरे धीरे ये घाव भीतर ही भीतर इतना विराट स्वरूप ले लेता है कि कहीं ना कहीं किसी भी रूप में बाहर आ सकता है। जब आप तनावग्रस्त जीवन जीना नहीं चाहते हो तो सबसे पहले खुद का आत्मनिरीक्षण कीजिए, कहीं आप क्रोध के शिकार तो नहीं। यहाँ तक कि ये अंदर छिपाकर रखा हुआ क्रोध अपराध के रास्ते पर भी ले जा सकता है। इंसान अपने मन में छिपे हुए इस खुन्नस को किसी कमजोर लाचार मासूमों पर भी निकाल सकता है। माना कि कोई भी इंसान बाहर लड़ झगड़ कर या दूसरे पर गुस्सा निकालकर खुद की क्रोध की अग्नि को शांत कर देता है। उसकी आत्मसंतुष्टि की पुष्टि भी हो जाती है खुद का एग्रेशन निकालकर। पर कई परिस्थितियों में क्या कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वे अपना क्रोध भीतर ही भीतर दबा कर रखते हैं, जो कि कोई खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकता है। इस पोजीशन में जहां सहा ना जाए और कहां भी ना, ऐसे सिचुएशन को भी हैंडल करने आना चाहिए। कुछ उपाय मैं आपको नीचे सबसे आखिरी में बता रहा हूं, उसके पहले क्रोध के बारे और कुछ जानते हैं। क्रोध उपचार। चमकता दिल एक मीठी सी प्यारी बात। यदि हमें कोई फल का रस पीने की चाहत तो हम उस फल को निचोड़ कर रस निकालेंगे, तो जैसा फल होगा वैसा उसका रस निकालेंगे और उस रस का आनंद ले पाएंगे। जो अंदर है वही बाहर की ओर निकलेगा, जो कि यही सत्य और तथ्य हम सब पर लागू होगा। यदि कोई कटु वचन, अभद्र व्यवहार या अपमानित करने की आपसे चेष्टा करता है तो आप दोगुना आवेग से उस व्यक्ति पर हमला बोल देते हो, क्योंकि जिसमें अंदर जो होगा वही वह बाहर उगलेगा। सामने वाले में तो है कि ये उसका व्यवहार बता रहा है, क्या आप में भी वही है? आप ये सवाल खुद से करिए, खुद जवाब ढूंढिए। आपका सत्य आपके सामने होगा। जब आपके जीवन का अभिप्राय प्रेम, आनंद और सुकन है तो अपने भीतर इसमें डूब जाए और दूसरा कितना भी अभद्रता दिखाए अपने संतुलन को बनाए रखे और वही ऊर्जा प्रेम भावना की उसके सामने प्रदर्शित करे, चाहे वह एक्सेप्ट करे या ना करे, ये उसका मैटर है। बस आप इतना देखिए कि आपको भीतर से बदलाव लाना है। खुद में देखना, आपकी बाहर की दुनिया स्वयं बदल जाएगी। स्वयं की स्वीकृति स्वयं के लिए क्रोधी इंसान को अंतर्मन से शांत कर देती है। ये तो मैंने आपको क्रोध को काबू करने का उपाय बताया। कहने को तो बहुत सीधा सरल भी है, ना चाहो तो कठिन, इसलिए कि आपके अंदर अभी भी अहंकार का जहरीला बीज पड़ा हुआ है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध इस संपूर्ण विश्व में किसे नहीं आता, पर क्रोध आना या दूसरों पर क्रोधित होना ये तो बहुत ही आसान है। पर क्रोध आने पर भी क्रोध पर काबू रखकर सामान्य व्यवहार करे, वही इस जीवन की जंग में विजयी हो सकता है। क्रोध का दूसरा चेहरा भय भी है। इंसान अंदर ही अंदर किसी कारण भयभीत रहता है, इसीलिए वह अपने भय को छिपाने के लिए क्रोधित होता रहता है, ताकि किसी और को ये आभास ना हो कि वह सच में एक डरपोक इंसान है। कहीं ना कहीं भय हिंसा का रूप ले ही लेती है। क्रोध का सगा भाई अहंकार भी है। अहंकारी व्यक्ति को किसी के आगे झुकना बिल्कुल गवारा नहीं। ऐसे लोगों को लगता है कि दुनिया में सिर्फ वे ही लोग सही है, बाकी सब उनकी नजरों में तुच्छ होते हैं। वे जो भी निर्णय ले उसका सबको पालन करना ही है, चाहे वह किसी को पसंद हो या नहीं। ऐसे लोगों में ईर्ष्या की भावना भी मन के किसी कोने में पटाखे की तरह सुलगती रहती है। ये ईर्ष्या की भावना को अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कब किस पर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैंने जो आपको ऊपर बताया, यदि आप ऐसे लोगों पर आजमा सकते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ऐसे लोग से तो 2 हाथ की दूरी बनाए रखने में भलाई है। ऐसे लोगों को दूर से ही राम राम फोल्डेड हैंड्स। क्रोध वह अग्नि जिसके भीतर जलती है वह तो सुलगता ही है, साथ ही इसकी लपटें दूसरों को भी जलाकर खाक कर देती है। क्रोध में इंसान खुद पर से काबू खो बैठता है, ना चाहते हुए भी ऐसी गलती कर बैठता कि क्रोध शांत होने के बाद समझ आने पर बहुत देर हो चुकी होती है, तो सिवाय पछतावे कुछ हाथ नहीं आता। क्रोध आने पर क्या करें? क्रोध आने पर जब आप प्रत्यक्ष प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं और भीतर आप सहन भी नहीं कर पा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं आपके दिल में त्रिशूल की भांति चुभे जा रहा है, ना सहा जाए ना कहा जाए। इस प्रकार की मन स्थिति का सामना कर रहे हो तो आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ। बाथरूम में जाकर शावर के नीचे ठंडा पानी के साथ पानी के नीचे खड़े हो जाए।
जैसे ही पानी की बौछार शरीर को छुएंगी तो जिसके लिए मन में क्रोध दबा रखा उसका नाम लेकर उसको जो कहना चाहते और ना ही कह सकते सामने वह सब कह दीजिए। इस तरह निकाल लीजिए सारी मन की भड़ास और यदि रोने का मन करे तो रो भी लीजिए, फिर देखिए आपको कैसे दिल और दिमाग में शांति का अनुभव होता है। आप ये नुस्खा जरूर आजमाएं, फिर कमेंट्स करके बताइए कैसे लगा। दूसरा नुस्खा सुनिए। एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर जो बंदे पर क्रोधित हो उसका नाम लिखना है। हाँ, तो अब उस प्लेन पेपर के 25 छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। हर पीस पर उस बंदे का नाम लिखिए। इतना कर लिया, अब एक कांच का बोल लीजिए, उसमें ये सब लिखे हुए नाम की पर्ची डालिए। अब एक माचिस की जलती हुई तीली लेकर सबको एक साथ जला दीजिए। अब उस राख को लेकर किसी खुली खिड़की के सामने खड़े हो जाइए जहां से खुला आसमान दिखता हो। बस अब आखिरी एक काम करना, उसको 4 बार खुले आसमान की ओर मुख करके फूंक मारकर उड़ना है। उड़ाते वक्त यूनिवर्स से यही प्रार्थना करनी है कि मुझे इस व्यक्ति विशेष के जुल्म या त्रासदी से मुक्ति चाहिए, वह मुझे प्राप्ति हो चुकी है। कभी भी आंसुओं को रोकना नहीं देना चाहिए। आंसुओं के साथ हमारा द्वेष, गम, क्रोध सब कुछ बह जाता है। इस वीडियो में जरूर देखिए। क्रोध क्या है, इसका उद्गम कहां से होता है, अपने आप को कैसा क्रोध से बचाया जा सकता, यहाँ तक खुद को कैसे बदला जा सकता है, कहा ना जाए सहा ना जाए उसका तक उपाय। ऐसा वीडियो शायद ही किसने इतना डिटेल दिया हो। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।